हेलो गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए वर्सेस हैज ए रिलेशनशिप इन जावा। ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है यार, बस आपको पता होना चाहिए आंसर क्या करना है। इज ए रिलेशनशिप क्या होता है हमारा, ये इनहेरिटेंस होता है बेसिकली। ठीक है। एंड हैज अ रिलेशन इज कंपोजिशन। ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो इनहेरिटेंस हमारा कैसे हो सकता है, या तो हमारा कोई क्लास इनहेरिट हो रहा है या फिर हमारा इंटरफेस इंप्लीमेंट हो रहा है। अब खुद सोचो ना, इज का मतलब क्या है कि हमारा एक कैट कैन बी अ एनिमल। ठीक है, कैट इज अ एनिमल, तो हम बोलेंगे ना कैट इज अ एनिमल, तो वो इज ए रिलेशनशिप है कि वो चीज है क्या फर्दर। ठीक है, जैसे लाइक अक्षय है, अक्षय इज अ ह्यूमन, तो ह्यूमन हमारा इंटरफेस हो जाएगा एंड अक्षय इज अ क्लास इंप्लीमेंटिंग ऑल द ह्यूमन फीचर्स। ठीक है। ऐसे ही हैज अ रिलेशनशिप क्या है, कॉम्पोजिशन होता है कि एक क्लास दूसरा क्लास कंजिस्ट करता है। जैसे हमारी एक क्लास होगी इंजन और एक क्लास हो गया कार, तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कार हैज अ इंजन, तो दैट इज अ हैज अ रिलेशनशिप। तो आप इंग्लिश सेंटेंसेस से बनाओगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा रिलेशन है, क्या चीज़। तो हमारा अगेन इज ए रिलेशनशिप इज इनहेरिटेंस। ठीक है। एंड हैज ए रिलेशनशिप इज कंपोजिशन। ठीक है, ये हो गया। एंड कीवर्ड जो यूज होता है इज के लिए, वो एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट होता है। एंड इज हैज के लिए होता है ऑब्जेक्ट फील्ड से इंस्टेंस वेरिएबल होता है इनसाइड द क्लास यूज। ये मैं अभी आपको कोड पे दिखा देता हूँ जल्दी से, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। एंड चलो एक बार हम कोड खोलते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं। अब सपोज करो कि मेरा कोई एक हमारे पास इंटरफेस है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, मैंने शायद नोटिफायर ऐप बना रखा है, नोटिफायर नोटिफिकेशन ऐप दिस। हाँ जी। तो नोटिफायर इज इम्प्लीमेंट इंटरफेस हमारा, और जो नोटिफिकेशन ऐप है, नोटिफिकेशन ऐप क्लास है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है नोटिफायर को। तो मैं क्या कहूँगा, नोटिफिकेशन ऐप इज अ नोटिफायर। ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डिफाइन अ इज अ रिलेशनशिप, आइदर थ्रू इंटरफेस को ये करवा दो, वरना एक और हम काम कर सकते हैं कि हमारा चाइल्ड क्लास है और इसका एक पेरेंट क्लास होगा। तो चाइल्ड एंड पेरेंट, चाइल्ड एंड पेरेंट, तो चाइल्ड मैं कह सकता हूँ चाइल्ड क्लास एक्सटेंस पेरेंट क्लास। ठीक है। तो दूसरा तरीका इज ए रिलेशनशिप ये बताने का। ठीक है। लेकिन अब हैज ए रिलेशनशिप अगर मैं कहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कोई पेरेंट क्लास है एंड पेरेंट के पास क्या हो सकता है, पेरेंट हैज। चलो एक और अच्छा एग्जांपल देते हैं, नॉट दिस वन। सपोज कर मैं क्लास ही बना लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं एक क्लास बना लेता हूँ, जावा क्लास, हमारा कार है। ठीक है। एंड एक क्लास बना लेते हैं हम लोग, इंजन। तो मैं अब इसको डिफाइन कैसे करूंगा, जब जब मैं कह रहा हूँ कार हैज ए इंजन, तो बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, इंजन, इंजन। सो दैट्स हाउ यू डिफाइन कि ये कार हैज अ इंजन। ठीक है। इसके पास एक इंजन फील्ड है। तो या दिस इज इट, हैज ए एंड इज ए रिलेशनशिप का बीच का डिफरेंस आपको बस बता देना है कि इज ए में इनहेरिटेंस है। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आइदर क्लास एक्सटेंड करे, पेरेंट चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करे, या फिर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे कोई क्लास। एंड हैज अ रिलेशनशिप इज अ कॉम्पोजिशन, जो कि एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास होता है, जैसे कार हैज अ इंजन। सो या दिस इज इट।